Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope that you and your family are fine and enjoying good health. Dear students, attend your virtual classes and do your homework regularly. Now let's move toward today's lesson. Dear students, get your science book. Dear students, in our previous class we have completed unit number 1. And what is unit number 1? Unit number 1 is plant life, and the chapter number 1 of this unit is plants. Okay, today we are going to start the chapter number 2 of this unit, that is protecting plants. So students, open page number 19. This is your page number 19 and the title is in front of you, protecting प्लांट्स, कि हम अपने प्लांट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट, हियर इज क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट प्लांट्स, कि हम पौधे की किस तरह हिफाजत कर सकते हैं. हाउ कैन वी इंश्योर दैट प्लांट्स डू नॉट बिकम एक्सटिंक्ट एज लाइक डायनासोर, और हम इस बात को किस तरह इंश्योर करें कि जब डायनासोर की तरह प्लांट्स भी एक्सटिंक्ट ना हो जाएं, ख़त्म ना हो जाएं. ठीक है, आपको पता है पहले ज़माने में डायनासोर्स होते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ वो ख़त्म हो गए. इसी तरह हम अगर प्लांट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे. और आपको पता है कि हम टोटली प्लांट्स के ऊपर रिलाई करते हैं. हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं जिंदा रहने के लिए, दैट इज़ कम फ्रॉम प्लांट्स. वो हमें कौन देता है? हमें प्लांट देता है. प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर. आपको पता है हर जगह प्लांट्स नज़र आते हैं आपको, on desert, on land, on mountains, in water, in frozen areas and even in swamp and marshy lands. ठीक है, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो आपका डेजर्ट हो, चाहे वो आपका पानी हो, हर जगह प्लांट्स पाए जाते हैं. Are there ways to conserve plants and the products that we obtain from plants? क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम प्लांट्स को कंजर्व कर सकें, उनको बचा सकें? इसके अलावा जो प्लांट से प्रोडक्ट्स हमें मिलती हैं, क्या हम उनको भी सेव कर सकते हैं? ठीक है, सो दिस इज आवर टुडेज टास्क. लेट अस स्टार्ट दिस यूनिट. आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज बोटेनिकल गार्डन. दिस इज योर बोटेनिकल गार्डन. कि बोटेनिकल गार्डन क्या होता है? Different types of plants and are cultivated in botanical garden. Flowers do not only beauty in the vicinity, but they also emit good fragrance that are used to make perfumes. As a student, you must understand the importance of botanical garden. बोटेनिकल गार्डन एक ऐसा गार्डन होता है जहाँ पे मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स को कल्टीवेट किया जाता है, उनको उगाया जाता है. टाइप्स ऑफ फ्लावर्स को बेसिकली, ये ज़्यादातर वहाँ पे फूल लगाए जाते हैं. और आपको पता है फ्लावर्स जो हैं वो सिर्फ ब्यूटी नहीं देते हैं हमें, बल्कि इससे हम फ्रेगरेंस भी हासिल करते हैं, खुशबू भी हासिल करते हैं. और वो खुशबू किस काम के लिए इस्तेमाल होती है? परफ्यूम्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है. इन अ बोटेनिकल गार्डन, details of plants are documented, such as information about their scientific names, species, age of plants and origin. ठीक है, आपके उसके डिटेल में आप उसका साइंटिफिक नेम, ओरिजिन और सारी इंफॉर्मेशन आप पढ़ेंगे. फॉर अ बोटेनिकल एनवायरनमेंट, मेंटेनिंग प्लांट डाइवर्सिटी ऑन द लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने एक बोटेनिकल एनवायरनमेंट बनाना है तो आपको ज़मीन पर डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी करनी पड़ेगी. प्लांट्स के ऊपर एनवायरनमेंट ऐसा बनाना पड़ेगा ज़मीन के ऊपर कि वो प्लांट्स वहाँ पे ग्रो कर सकें. वी विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस इफ वी डू नॉट प्रिजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेशली प्लांट्स. सो प्लांट्स आर इनसेपरेबल फ्रॉम द नेचर इकोसिस्टम. आपको पता है कि प्लांट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है. अगर हम अपने प्लांट्स की केयर नहीं करेंगे तो वो इकोसिस्टम से ख़त्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे. इन बोटेनिकल गार्डन, पीपल्स वर्क क्लोजली विद द डाइवर्स रेंज ऑफ प्लांट्स टू नर्चर फूड, लैंड, वाटर एंड हैबिटेट.
so as the maintains the overall ecological balance. Here plants are taken care by the constant human interference. Botanical garden can be exclusively dedicated for the preservation of the wild plants, medicinal plants, native plants and only the native flowering plant. तो बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो स्पेशली प्लांट्स की केयर करते हैं, उनको ग्रो करते हैं, उनके मुख्तलिफ तरह की किस्में बनाते हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है. जस्ट लाइक योर वाइल्ड प्लांट्स, जो वाइल्ड जंगली पौधे होते हैं, मेडिसिनल प्लांट जो दवाइयाँ यूज़ करने के लिए प्लांट्स बनाए रखे जाते हैं और हर तरह के प्लांट्स की वहाँ पे देखभाल की जाती है. Now my dear students, here is practice zone for you after discussing the topic of botanical plant. Question number 1 is, what are botanical gardens used for? कि botanical gardens को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? Okay, the answer of this question is, जो हमने लास्ट में लाइंस पढ़ी हैं आप वो भी लिख सकते हैं. Botanical gardens can exclusively dedicated, यहाँ से लेके यहाँ तक आप आंसर लगाएंगे. ठीक है, आंसर नंबर 1. हैव यू एवर विजिटेड अ गार्डन? क्या आपने कभी किसी गार्डन का विजिट किया? अगर आपने विजिट किया है तो डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स, तो आप उनको अपने लफ्ज़ों में डिस्क्राइब करेंगे. सो स्टूडेंट, दिस फॉर यू कि आप इस क्वेश्चन को घर पर सोचें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि अगर आपने कभी किसी गार्डन की सैर की है तो आपने उसके अंदर क्या क्या देखा और किस तरह के प्लांट्स देखे. Here are true and false for you. Botanical gardens are primarily meant for animals. No, this is totally wrong. Animals के लिए तो नहीं होता ना, plants के लिए होता है. In botanical gardens, the overall ecological balance is maintained. Yes, this statement is right. कि botanical garden में ecological balance जो होता है वो maintain रहता है. The next topic is, हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स टाइप? क्या हम मुख्तलिफ तरह के फूलों की किस्मों को किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, किस तरह से उनमें फ़र्क पैदा कर सकते हैं. फ्लावर्स एग्जिस्ट इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स. आपको पता है वैरायटी ऑफ कलर्स होती हैं मुख्तलिफ तरह के फ्लावर्स की. कोई येलो होता है, कोई रेड होता है, कोई ब्लू होता है, कोई ब्लैक कलर का भी होता है, कोई ग्रीन कलर का भी होता है. तो मुख्तलिफ तरह के फ्लावर्स के कलर्स होते हैं. द ओवरऑल शेप, color and configuration of petals can be taken into consideration to distinguish between different flowers. Some flowers have a peculiarity in their petals. Some flowers, the daisies, are clearly distinguishable by color. People often confuse daffodils and dandelions because of their color, but it is important to note that they have completely different texture. आपको पता है फ्लावर एक दूसरे से चेंज होते हैं. कुछ फ्लावर जो होते हैं एक तो कलर का उनके अंदर डिफरेंस आ जाता है, इसके अलावा उनकी पेटल्स में भी फ़र्क आ जाता है. ये देखें, एक फ्लावर आपके सामने ये है, एक फ्लावर इस तरह का है. और अक्सर लोग डैंड्रेल्स और दूसरा फ्लावर है दैट इज़ योर डैंड्रेल्स एंड डैफोडिल, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों सेम कलर के होते हैं. लेकिन देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ फ्लावर. ओके, हियर सम फैसिनेटिंग फैक्ट्स फॉर यू. अ सीड बैंक इज अ स्टोर और फैसिलिटी in which seed of a variety wild plants are stored for long period of time to conserve them. कि सीड्स क्या होते हैं? ये ऐसी पार्ट ऑफ प्लांट है जो स्टोर करता है फूड को, और जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं अपने फूड को देर तक उसके अंदर कंजर्व करके रखते हैं. अ हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन. हर्बेरियम एक कलेक्शन है प्रिजर्व प्लांट्स की. ओके, लेट्स रीड फर्दर अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर. मैनी स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स रिलीजेज अ सेंट और अ फ्रेग्रेंस. ठीक है, बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि जिनकी एक खुशबू होती है, एक ख़ास किस्म की खुशबू और फ्रेग्रेंस होती है. फ्लावर्स में बी सिमिलर इन शेप एंड कलर बट देयर आर नो टू फ्लावर्स विद अ सिमिलर फ्रेगरेंस. ठीक है, कि वो एक तरह की शेप में तो हो सकते हैं लेकिन दो से ज़्यादा फ्लावर्स के अंदर एक जैसी खुशबू नहीं होती.
द सेंट ऑफ फ्लावर प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स। आपको पता है फूल के अंदर ये जो खुशबू होती है एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है कि पॉलिनेटर्स जो आपके इंसेक्ट्स पॉलिनेशन के लिए आते हैं उनको अट्रैक्ट करने की। ठीक है, bees are attracted to flowers with sweet scents while beetles are attached to flower with musty और fruity odor। ठीक है, जो मक्खियाँ होती हैं वो भी अट्रैक्ट होती हैं उसकी खुशबू की वजह से, और जो बीटल्स होते हैं वो उनकी मीठे और जो स्वीटी उसका टेस्ट होता है, खुशबू होती है, फ्रूटी ऑर्डर, उसकी वजह से उसके पास आती हैं। फ्लावर्स दैट इमिट फ्रेग्रेंस ऑफ नाइट आर ऑफन पॉलिनेटेड बाय बैट्स और मोथ्स। जो ऐसे पौधे जो रात के टाइम खुशबू देते हैं वो ज़्यादातर बैट्स और मोथ्स को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ। यू कैन स्मेल द फ्रेग्रेंस ऑफ अ फ्लावर ओनली व्हेन इट इज़ रेडी फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, अगर आप प्लांट की फ्रेग्रेंस उसी टाइम ही स्मेल कर सकते हो जब एक फ्लावर जो है वो पॉलिनेशन के लिए रेडी हो जाए। All these flowers emit strange smell. Look at here. Here are different flowers, और ये तीनों फ्लावर जो है इनकी स्मेल जो है तीनों की चेंज है। Not all creature are helpful in pollination. आपको पता है सारी पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करती। And some could be harmful to the flower. और कुछ क्रिएचर ऐसी भी होती है जो फ्लावर के लिए हार्मफुल होती है। Thus, in order to keep these creatures away, certain flowers releases offensive odor. अब इस तरह के क्रिएचर को दूर रखने के लिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं वो ऑफेंसिव ऑर्डर को एक खास किस्म की स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। द स्मेल ऑफ फ्लावर ऑल्सो एक्ट एज अ नेविगेटर सम पॉलिनेटर्स। ठीक है, और जो उनकी स्मेल होती है वो कुछ पॉलिनेटर्स को मना करती है कि वो उनकी तरफ नहीं आते उसकी स्मेल की वजह से, और उसको हार्मफुल इफेक्ट नहीं देते। ठीक है, here is again practice zone for you. Answer the following question. Name 2 animals that helps in pollination. कि आपने 2 एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। So students, that are bees and moths. So write here bees and moths. Here is the answer in front of you. Bees and moths helps in pollination. This is your question number 1. Let's move to our question number 2. When can you smell a scent of flower? आप एक फ्लावर की सेंट को कैसे स्मेल करते हो, कब आपको पता लगता है कि ये फ्लावर की सेंट है? We can smell the fragrance of flower only. हम उसी टाइम स्मेल कर सकते हैं जब when it is ready for pollination, जब वो pollination के लिए पूरा रेडी हो। This is the answer of question number 2. Let's move toward question number 3. Does pollination take place at night? क्या pollination रात को होती है? If yes, how? ये हमने रीडिंग पोर्शन में देखा, जी बिल्कुल होती है रात को भी पॉलिनेशन। और किस तरह होती है? बैट्स और मॉथ्स जो हैं वो पॉलिनेशन का काम करते हैं। सो यस, पॉलिनेशन टेक प्लेस एट नाइट। फ्लावर्स आर ऑफन पॉलिनेटेड बाय बैट्स एंड मॉथ्स एंड दीज फ्लावर्स इमिट फ्रेग्रेंस एट नाइट। कि इस तरह के जो फूल होते हैं वो रात के टाइम खुशबू पैदा करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नीड नोट all these question answers on your neat notebook. ये आपका होम टास्क है। I hope that you have understood today's lecture. Today we have discussed about 2 topics. Number 1 topic is that what is the botanical garden, and the second topic is how do we distinguish between different flower types. I hope that you have understood this. If you have any question regarding this lecture, call me at school's number. I'll answer your all queries. Dear student, complete all the tasks that are assigned to you in 2 days and share the picture of your homework at school's WhatsApp number. That's all for today. See you next time. Take care, stay home, stay safe, and Allah Hafiz.